नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जे कृष्णमूर्ति की 5 ऐसी बुक्स जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कृष्णमूर्ति को जानने का, उनकी टीचिंग्स को समझने का। वैसे तो कृष्णमूर्ति की 80 से ज़्यादा बुक्स हैं, लेकिन जिन 5 बुक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कृष्णमूर्ति की सबसे वैल्यूएबल बुक्स हैं, क्योंकि इनमें कृष्णमूर्ति ने ज़िंदगी की हर परेशानियों पर अपनी अंतर्दृष्टि दी है। और कृष्णमूर्ति की बुक्स की सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये आपको सुन रही हो, आपको समझ रही हो और फिर जवाब दे रही हो। कृष्णमूर्ति की बुक सिर्फ शब्द नहीं है, अगर आप इन्हें पढ़कर अपने अंदर जाने दें तो यह आपके अंदर तूफान ला सकती हैं, पूरी क्रांति कर सकती हैं। वैसे तो कृष्णमूर्ति को किसी भी एक बुक या एक टॉक से समझना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो किसी न किसी बुक से करनी पड़ेगी। अब बुक्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन बुक्स को इनके नंबर के हिसाब से जज नहीं करिएगा। जैसे जो बुक 5th नंबर पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुक 1st नंबर पे है वो उससे कम इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी 5th नंबर की बुक पे, जो है द अर्जेंसी ऑफ चेंज, जिसका मतलब है बदलाव की तत्कालिकता या अति आवश्यकता। द अर्जेंसी ऑफ चेंज जे कृष्णमूर्ति की सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बुक है। जीवन से जुड़े अनेक विषयों पर इस बुक में बेबाकी के साथ प्रश्न दर प्रश्न पूछे गए हैं और कृष्णमूर्ति ने बड़ी बारीकी से उनकी जांच पड़ताल करते हुए उत्तर दिए हैं। वह उत्तर देकर प्रश्नों को निपटा नहीं रहे, बल्कि इस बातचीत में उन प्रश्नों के नए अनदेखे पहलुओं को उजागर करते हैं। इस बुक्स में टॉपिक हैं जैसे सजगता क्या है, क्या ईश्वर है, आत्महत्या, प्रेम और सेक्स, और भी जीवन से जुड़े इसी तरह के 33 टॉपिक्स को कवर किया गया है। और फॉर्चुनेटली यह बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब चलते हैं अपनी अगली बुक पर, जो है द बुक ऑफ लाइफ। यह अपने आप में बड़ी अनोखी बुक है, क्योंकि इस बुक में डेली मेडिटेशन के लिए 365 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, डिज़ायर, मैरिज, वायलेंस, फियर एंड अटैचमेंट। और दी बुक ऑफ लाइफ को कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स का हर्ट कहा जा सकता है। जो कृष्णमूर्ति को पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको तो यह बुक बहुत पसंद आएगी, लेकिन जो कृष्णमूर्ति को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह बुक किसी खजाने से कम नहीं है। और यह बुक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। अब चलते हैं अपनी अगली बुक पर, जो है द लाइफ एंड डेथ ऑफ जे कृष्णमूर्ति। बेसिकली यह बुक जे कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी है। वैसे तो 3 से 4 लोगों ने जे कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी को लिखा है, लेकिन यह जो बायोग्राफी है यह मैरी लुटियंस ने लिखी है, जो कृष्णमूर्ति की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिन्होंने कृष्णमूर्ति को एकदम करीब से जाना है। और जो भी उनके साथ उनके जीवन में हुआ है, बचपन से लेकर अंत तक, उन्हें कैसे खोजा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, कैसे उन्हें तैयार किया गया, क्या क्या सिखाया गया, और इस बीच उनको किस किस तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए और वो कैसे एनलाइटेंड हुए, उसका पूरा प्रोसेस एकदम विस्तार से बताया गया है। और इस बायोग्राफी को कृष्णमूर्ति ने ही लिखने के लिए कहा था, और यह बुक उन्हीं की मदद से लिखी गई है, और इसलिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है कृष्णमूर्ति को लेके वो ऑथेंटिक है। एंड फॉर्चुनेटली यह बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एंड जिन बुक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, आपको इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं अपनी दूसरी बुक पे, जो है कमेंट्रीज ऑन लिविंग। इस बुक को 3 सीरीज़ में लिखा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 1930 और 1940 के बीच कृष्णमूर्ति कुछ कुछ दिनों के अंतराल अपनी आंतरिक अवस्थाओं को लिखते थे, और उस बीच जो भी डिस्कशन वो करते थे, जब कोई उनसे मिलने आता था पर्सनली या फिर ग्रुप डिस्कशन, तो उसको भी वह लिखते थे। तो ऑल्डोक्स हक्सले, जो कि कृष्णमूर्ति के पुराने दोस्त थे, उन्होंने इसे बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करके पब्लिश करवा दी। कमेंट्रीज ऑन लिविंग जे कृष्णमूर्ति की सभी किताबों में सबसे आसान किताब है पढ़ने में, हालांकि उसमें वो महत्वाकांक्षा के प्रमुख प्रश्नों पर, ज्ञान की प्रकृति, भय और सही कर्म पर चर्चा करते हैं। इन बुक सीरीज में लिखने की बिल्कुल नई शैली मिलती है। हर चैप्टर के पहले कृष्णमूर्ति ने नेचर के बारे में जो लिखा है, उससे यह बुक दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और प्रकृति का मिश्रण बन जाती है।
और इस बुक को पढ़ के आपको ये भी पता चलेगा कि कृष्णमूर्ति के अंदर एक बहुत अच्छा राइटर भी था। अब मैं जिस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ उस बुक को ओशो ने भी सजेस्ट किया है। वैसे तो अब तक कृष्णमूर्ति की 80 से ज़्यादा बुक्स छप चुकी हैं, लेकिन अब जिस बुक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कृष्णमूर्ति की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है और बेस्ट सेलिंग बुक है। और अपने छपने के तुरंत बाद यह बुक सक्सेस हो गई कमर्शियली भी, और इस बुक के माध्यम से कृष्णमूर्ति को बहुत लोगों ने जाना एज अ ऑथर। और फिर इसी बुक की वजह से कृष्णमूर्ति की टॉक्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ दी फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बुक की। आप समझते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसकी इतनी चर्चाएं हैं। इस बुक को 1954 में पब्लिश किया गया था क्योंकि हर कोई यह चाह रहा था कि कृष्णमूर्ति की टीचिंग को विस्तार से समझाया जाना चाहिए। इस बुक को अच्छे से श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसमें पहले जिंदगी के मुद्दों पर बोलते हैं, सेल्फ नॉलेज, थिंकर एंड थॉट, बिलीफ, फियर एंड मैनी मोर। और दूसरा भाग क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है जो ऑडियंस ने पूछे हैं, जिसमें टॉपिक्स हैं गॉड, डेथ, वॉर, नेशनलिज्म, बोर्डम, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मैनी मोर। इस बुक में कृष्णमूर्ति ने इंसान के मूलभूत प्रॉब्लम्स के क्लियर कॉन्टेम्प्ररी आंसर दिए हैं, विश्वास करने के लिए नहीं बल्कि खुद जांच पड़ताल करके देखने के लिए कि वो सत्य हैं या नहीं। और इस बुक में कृष्णमूर्ति आर्ग्यू करते हैं कि आप सत्य को किसी संस्था में, संगठित धर्म में या उसके सिद्धांतों में या किसी गुरु में नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि सत्य केवल स्वयं की समझ से ही खोजा जा सकता है। और जो नए लोग कृष्णमूर्ति को समझना चाहते हैं उनके लिए भी यह बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कृष्णमूर्ति ने सब कुछ एकदम लॉजिकली समझाया है। और यह बुक इतनी क्लियर, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हर पेज पे चैलेंज करती है। एंड फॉर्चुनेटली यह बुक हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एंड फाइनली अगर आप कृष्णमूर्ति की बुक्स को पढ़ के उसमें जो कहा गया है उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तभी ये आपके ज़्यादा काम आएगी, वरना ये आपको बोर करने वाली लगेगी, क्योंकि कृष्णमूर्ति सिर्फ मुद्दे की बात करने वाले व्यक्ति थे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन बुक के अंदर के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए समरी टाइप वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जे कृष्णमूर्ति की जो बायोग्राफी है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ कृष्णमूर्ति, उसको एकदम डिटेल में कवर करते हुए कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी बनाऊं तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें मैंने और भी 5 बहुत शानदार किताबों के बारे में बताया है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।